और बहुजनों के भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संत महान पुरुषों को जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए, उनमें संत कबीर, संत रविदास, महामना ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले, शासन सत्ता क्या होती है उसको सिखाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को भी इस मंच से नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि यहाँ पर जानी मानी हस्ती जो विभिन्न देश के कोने कोने से हमारे चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथि यहाँ एक्सीलेंस अवार्ड यानी एक विशेष सम्मानित किए जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो आयोजक कमेटी, जिसके मुख्य हमारे सुनील अभय जी और यहाँ हमारी पूरी सोशल मीडिया की टीम, हमारे बड़े भाई जो मंच का संचालन मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अभी बड़े भाई साहब की तारीफ कर रहा था। हमारी मैडम भी ममता सिंह बैठी हैं, तो वो कह रहे थे कि संचालन सीख लो बड़े भाई साहब से, तो इनके लिए एक बार जोरदार आप क्लैपिंग। सम्मानित साथियों, यहां मैं एक दो बिंदुओं को टच करूंगा कि आज हमारे जीवन में जो खुशहाली, जो संपन्नता, जो मान सम्मान, स्वाभिमान का जो जीवन हम जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महान पुरुषों की बदौलत और खासकर परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत। इसलिए बाबा साहब के लिए आप एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। साथियों, ये रुतबा, ये जो हम सूट बूट में आज यहाँ जो आए हैं, सम्मानित हो रहे हैं, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, यदि हमें सब कुछ मिला है तो अपने परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। अरे औरों को जो मिला वो उनको अपनी मुकद्दर से मिला, लेकिन हम आपको मुकद्दर भी अपने बाबा साहब के संविधान से मिला। तो ऐसे परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। और सम्मानित साथियों, यहाँ मैं एक चीज का जिक्र जरूर करूंगा कि ये खुशहाली हमारे आपके जीवन में जो दिख रही है, इसको हम सब एहसास करते हैं और हम बोलते भी हैं कि बाबा साहब ने सब कुछ किया, महापुरुषों ने किया, जिनकी बदौलत आज हम हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। हमारे समाज की सबसे बड़ी जो विडंबना है कि वो अपने महापुरुषों, जानता है, मानता है कि सब कुछ हमारे जीवन में खुशहाली हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण है, लेकिन हम महापुरुषों का जो बताया हुआ रास्ता है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। जबकि परम पूज्य बाबा साहब ने हमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और हर तरह का एक रास्ता हमारे लिए प्रशस्त किया। तो मेरा यहाँ पर आप सब लोगों के लिए यही संदेश है कि कम से कम हम अपने बाबा साहब को माने तो सही, उनके मार्ग पे चलने की कोशिश करें। आज आप देश की जो सामाजिक व्यवस्था जो देख रहे हैं, आज हमारे देश में जो हमारे जिनको सवर्णवादी ताकत कह सकते हैं, मनुवादी ताकत कह सकते हैं, वो जिस तरह का जाल बिछाने का काम कर रही है, ये जो बहुजन समाज में जो एकता था, आज उसे खंडित करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण के नाम पर सब कैटेगरी बना के, या फिर परम पूज्य बाबा साहब की विशाल प्रतिमा जो पार्लियामेंट की शान थी और इस बहुजनों के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक थी, उसको भी रातों रात में पीछे किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बहुजन समाज में जो एकता आ रही है, इसको कमजोर किया जा रहा है। तो मेरा यहां से आप लोगों के लिए यह भी कहना है कि हम कम से कम
एकजुटता का परिचय दें। और एकजुटता तभी आएगी जब अपने हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभी घोषणा की थी कि लाखों लोगों को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को। बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे समाज का यूथ, हमारे समाज की बहन बेटियां, पढ़े लिखे बच्चे, जब तक वो कैडराइज नहीं होंगे, वो परम पूज्य बाबा साहब या बहुजन मूवमेंट की आइडियोलॉजी से लेस नहीं होंगे, उनका शोषण होगा। और वो वहां लंबे, यानी बन तो सकते हैं, एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ हम जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस मंच के माध्यम से हम अपने समाज को कैडराइज करें, आने वाली पीढ़ी को कैडराइज करें, उनको मोटिवेट करें। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था या शासन सत्ता कैसे हम लें, जिससे हम एक सही दिशा में काम करें। मैं लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे और भी वक्ता साथी हैं, यहाँ हर आदमी कविताओं के माध्यम से अपनी बात रख रहा है, तो मैं 2 मिनट और लूंगा। 1.5 या 2 मिनट में मेरी 2 लाइन की कविता है बस, क्योंकि यहाँ इतनी बहन बेटी यहाँ पे बैठी हैं, तो उनके लिए मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगा। और बाबा साहब के लिए लास्ट लाइन बोलते हुए कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। तो बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। और आज ये जो हमारी यहाँ पर हमारी महिला शक्ति, मातृ शक्ति जो यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनको सिर्फ एक संदेश के तौर पे, क्योंकि यहाँ कविताओं का ही दौर है, मैंने ये जो शब्द रखे हैं। अगर बाबा साहब संविधान न लिखते, अगर बाबा साहब संविधान न लिखते और माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष न करती, तो अपने हालातों को लेकर हर बहना और माँ रोती, नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता, समझ खिलौना नारी को खेल के तोड़ दिया जाता, अबला कहा जाता नारी को, पशुओं में गिनती होती। अगर बाबा साहब इस देश का संविधान ना लिखते और माता सावित्रीबाई संघर्ष न करती, तो अपने हालातों को लेकर हर बहना और माँ रोती। साथियों, लास्ट लाइन है इसमें, बन न पाती कलेक्टर सीएम पीएम, सपने मिट्टी हो जाते, बन न पाती कलेक्टर सीएम पीएम, सपने मिट्टी हो जाते, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमा सारे दब जाते, नारी शक्ति न कहलाती, अंधकार में वो जीती। अगर बाबा साहब संविधान न लिखते और माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष न करती, तो अपने हालातों को लेकर हर माता और बहना रोती। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने जो हमें जितना दिया है, हम उनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलें। हमारे जीवन में खुशहाली और मंगल होगा। और मैं यहाँ के आयोजकों को, हमारी पूरी टीम देखिए किस तल्लीनता से लगी हुई है, और देश के कोने कोने से हमारे सभी सम्मानित साथी आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से उनका सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं। और यहाँ की टीम जो हमारे सुनील कुमार अभय जी हैं, और सोशल मीडिया की टीम उनके साथ है, मिलंदर गौतम जी हैं, और मेरा भी यहाँ परिवार, ममता सिंह हमारी जीवन संगिनी है, बेटा रॉयल प्रियंकर है, और हमारे दिनेश कुमार गौतम जो बहुत ही मिशनरी साथी हैं, अनिल कुमार सागर, मिलंदर गौतम जी, ये पूरी सोशल मीडिया, इधर सुमन, ये सभी हमारे बैठे हैं साथी। और इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं, और जैसे यहाँ से जैसे जैसे हम लोगों को जो भी हो, हम सुन के जाएं, कुछ यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे, जब भी हमारे जीवन में खुशहाली होगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथी।